कि मैं वो बिजली महकमा हूं जो आपको एक नई ताकत दे सकता है। मुझ में आपको एक नई जीवन देने की ताकत है। जो भी पासवान आपसे कहे उससे दूर भाग जाइएगा, क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना की 14:6 प्रभु यीशु के अपने शब्द की जिंदगी मैं हूं, कोई पासवान नहीं। जिंदगी मैं हूं, कोई कलीसिया नहीं। अगर आप परमेश्वर में नहीं तो आपके पास कोई जिंदगी नहीं। बाइबल कहती है ठीक जैसे बल्ब में से जब बिजली निकाली गई तो बिजली वहीं चली गई, उस बिजली मैग्मे में जहां से बनकर हमारे पास आई थी, ठीक वैसे ही जब एक इंसान मरता है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। बल्ब आपके सामने पड़ा हुआ है और बिजली जहां से आई थी, ये जीवन का श्वास जिस परमेश्वर से आया था उसी के पास चला जाता है, क्योंकि जीवन रचने की शक्ति परमेश्वर के पास है। उसकी आत्मा जिसने जीवन दिया वह उसके पास लौट जाता है। फिर कोई सवाल पूछता है कि एक बार अगर कोई मर जाता है तो क्या उसकी कोई चेतना है, वो सोच विचार ऐसा कुछ कर सकता है? जबूर खोलिएगा, जबूर की 146:4 बताती है, जबूर की 146:4, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन जब इंसान मरेगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं, उसकी सारी सोच क्या हो जाएगी? नाश हो जाएगी। अब बाइबल खुद आपको आपके सवालों का जवाब दे रही कि जब एक इंसान मरता है उसकी सोच खत्म हो जाती है। कोई चीज नहीं है जो उसके शरीर में से निकल के सोचेगी, बदले लेगी। ये फिल्मों ने देखियो आपको क्या क्या सिखा रखा है। ये फिल्मों में देख देख के आप देखिए हमने अपनी जिंदगी के विषय में कैसे कैसे सोच पाल ली कि जब इंसान मर जाता है उसका आत्मा निकलता है, वो सबको पहचानता है जिसने बुरा किया है, फिर जाकर उन लोगों को सताता है। ऐसे सिखाया जाता है? नहीं। बाइबल कहती है जब एक इंसान मरता है उसकी सोच क्या हो जाती है? क्यों? क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वह क्या मरेंगे, परंतु मरे हुए कितना जानते हैं? कुछ भी नहीं। सबोपदेशक की 9:5 और 6 वो कहती है जिंदे तो जानते हैं कि वो मरेंगे, लेकिन जो मरे हुए हैं वह कुछ भी नहीं जानते। उनका प्रेम, उनकी बैर, उनकी ढा क्या हो चुकी है? नाश। लेकिन एक मिनट, बाइबल कहती है जो मर चुके हैं उनका क्या खत्म हो चुका है? प्रेम। जो मर चुके हैं क्या वो प्रेम कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? आप अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर आप ये भी कहते हैं कि जो धर्मी है वो मरने के बाद कहां चले गए हैं? स्वर्ग। लेकिन बाइबल कह रही है जो मर जाता है उसका प्रेम क्या हो गया है? नाश। मतलब कि स्वर्ग आज ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो बिल्कुल प्रेम नहीं करते। आप जोर लगा रहे हैं दिमाग पे या नहीं? अगर मरने के बाद बाइबल कह रही प्रेम क्या हो जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मरने के बाद धर्मी लोग कहां चले गए हैं? मतलब स्वर्ग ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो प्रेम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मरने के बाद प्रेम क्या हो गया? नाश। क्या बाइबल ये सिखा रही है? बिल्कुल नहीं। बाइबल कह रही है कि यकीनन एक व्यक्ति के मरने पर प्रेम उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि वो खुद खत्म हो चुका है, वो कहीं नहीं गया है, जैसा बाइबल सिखा रही है। मिट्टी मिट्टी में मिली, जीवन का श्वास कहां चला गया? परमेश्वर के पास। फिर प्राणी जब बचा ही नहीं तो वो कहां जाएगा, कैसे जाएगा? मृत्यु। बार बार बाइबल कहती है कि मृत्यु एक नींद है। वो नींद तब तक बरकरार रहेगी उस मरे हुए इंसान के लिए जब तक प्रभु यीशु की दूसरी आमद नहीं होती। बाइबल के लेखक 50 से भी अधिक बार मृत्यु को एक नींद के नाम से घोषित करते हैं। जबूर की 13:3 सुनिए। आइए पूछते हैं कि क्या जबूर के लेखकों को, दाऊद वगैरह को, क्या इन्हें इस सच्चाई के बारे में पता था? आइए पढ़ते हैं। बाइबल कहती है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की क्या आ जाएगी? नींद आ जाएगी। तो मतलब कि बाइबल के लेखकों को इस बात की समझ थी कि मुझे मृत्यु की नींद आ सकती है। वो मौत को एक नींद के दर्जे से देखते थे। इसी विषय में एक दिन प्रभु यीशु अब नए नियम में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग अजीज मुझे पता क्या सोच रहे थे, कुछ इस कहते हैं हाँ ये सब पुराने ऐतनामे की बात है, नए नियम में ये सब नहीं है, ये पुराने ऐतनामे की झूठी सीख है, इसलिए हम पुराना ऐतनामा पढ़ते नहीं है। तो आइए आपको नए नियम में ले आते हैं। नए नियम में एक दिन प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ थे। वे अपने मित्र लाजर और मरियम और मार्था को मिलने जा रहे थे, जब उन्हें एक खबर मिली कि लाजर जो था बहुत बीमार था, और फिर खबर मिली कि वो मर चुका था। प्रभु यीशु 4 दिन वो रुके इससे पहले कि वो लाजर की कब्र तक पहुंचे। जब उसकी कब्र पे खड़े थे तो 4 दिन बीत चुके थे। प्रभु जानबूझ के 4 दिन के बाद लाजर की कब्र पे पहुंचे थे। आपको थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों।
जब वो रास्ते में जा रहे थे उन्होंने अपने चेलों से कुछ बात कही। सुनेगा यूहन्ना की 11 से 14। प्रभु यीशु ने कहा हमारा मित्र लाजर क्या हो गया है? क्या हो गया है? सो गए परंतु मैं काय के लिए जा रहा हूं? उसे जगाने। जगाने के लिए। तब चेलों ने उससे कहा हे प्रभु यदि वह सो गया है तो क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। बच जाएगा। उन्हें भी खबर मिली थी कि लाजर बीमार था। उन्होंने कहा हे प्रभु यीशु अगर आप कह रहे हैं कि वो सो रहा है, अगर कोई इंसान जब बीमार हो तो वो थोड़ी देर सोए तो उसके शरीर को थोड़ा बेहतर लगेगा। प्रभु अगर सो रहा है तो फिर तो अच्छी बात है, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि उन्हें लगा प्रभु यीशु एक आम नींद की बात कर रहे थे। आगे बाइबल कहती है यीशु ने तो उसकी किसके विषय में? एक मिनट। अब बाइबल कह रही है कि प्रभु यीशु ने खुद मौत को नींद का दर्जा देकर अपने चेलों से बात कही। यीशु ने उनसे मृत्यु के विषय में कहा था। वो ही सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक आम नींद के बारे में प्रभु यीशु ने कहा था, परंतु बाइबल कहती है वह समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर क्या हो गया है? मर गया। मतलब प्रभु यीशु कह रहे हैं अरे जब मैं नींद की बात कर रहा था तो मैं नींद की तुलना यकीनन मौत से कर रहा था कि वो मर गया है, मतलब कि वो मौत की नींद सो गया है, ठीक जैसे ज़बूर की 13:3 में हमने पढ़ा। फिर आगे बढ़ते हुए उस लाजर के घर की ओर आते हुए देखिए जब मार्था प्रभु यीशु से मिलने आती है तो प्रभु यीशु जो है मार्था से कहते हैं मार्था तेरा भाई क्या हो जाएगा? तेरा भाई क्या हो जाएगा? प्रभु यीशु आप कैसी गलत बात कर रहे हैं? क्या मतलब मेरा भाई जी उठेगा? मेरा भाई धर्मी था, आपको पता नहीं है प्रभु यीशु कि जो धर्मी है वो मरने के बाद कहां चले जाते हैं? कितने? स्वर्ग। प्रभु यीशु ये क्या गलत सीख आप दे रहे हैं कि मेरा भाई जी उठेगा? डैडी ला के चल जा। जी उठने का मतलब क्या? अगर वो धर्मी है आपको तो पता होना चाहिए प्रभु यीशु